हेलो फ्रेंड्स, देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दिया था जब 1480 चल रहा था तो उस टाइम में बोला था कि 20-25 रुपये नीचे आए तो बाई कीजिए। तो वहाँ से करीब 25-30 रुपये नीचे गया था और टारगेट जो दिया था वो करीब दिया था 1520 का। ठीक है, तो 1516 रुपये के करीब में हाई लगा के आया है। ठीक है, और फिलहाल चल रहा है अभी वापस 1470। तो ऑलमोस्ट जो है मान लीजिए अभी टारगेट दिया था 1520 का, तो 1516 रुपये जाके आया बुधवार को। ठीक है, और ये कॉल जो दिया था हम लोगों ने वो दिया था मंगलवार को। दूसरा जो कॉल दिया था वो था मुथूट फिनेंस का। ठीक है, 1160 चल रहा था और टारगेट जो दिया हुआ है 1225 का। ठीक है, और बोला था करंट में आप लोग बाई कर सकते हो। तो ये स्टॉक जो है 1182 जाके आया है। ठीक है, और इसका लॉट साइज़ 750 का है, तो करीब 15,000 प्रॉफिट इसमें भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन को ऐसे होल्ड कीजिए अभी भी जब तक ये क्लोजिंग 1155 के नीचे ना दे, यानी 1155 के नीचे अगर क्लोजिंग 2 दिन का आ जाता है तो आप लोग मुथूट फिनेंस को एग्जिट कर सकते हैं। जब तक ये 1155 के नीचे अगर 2 दिन क्लोजिंग नहीं था तब तक पोजीशन होल्ड कीजिए। टारगेट जो बन सकता है इसमें 1225 का बन सकता है, और 1225 के ऊपर में इसका टारगेट बनने का वो है 1295 का। तो फिलहाल के लिए मुथूट फिनेंस भी होल्ड है। नेक्स्ट जो कॉल दिया था वो था इन्फी में। ठीक है, 1160 के पास दिया था। ये स्टॉक का लॉट साइज है 600 का, और टारगेट जिसका बनता है 1225 का टारगेट बना हुआ है, वो जो दे दिए है टारगेट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सपोर्ट जो है 1155 है इसका 2 दिन के बेसिस में, 2 दिन क्लोजिंग के बेसिस में। ठीक है, अगर 1155 के नीचे अगर 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो आप लोग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। जब तक ये 1155 के नीचे 2 दिन क्लोजिंग ना दे पोजीशन को होल्ड सकते हैं 1225 के लिए। वैसे ये स्टॉक जो है 1161 में दिया हुआ था और 1183 जाके आया है। HDFC लाइफ बाई साइड में रनिंग है। स्टॉक चल रहा था 650 के अराउंड में, और टारगेट दिया था इसका 675 का, और हाई जो लगाया है कल का वो 66950 का। ठीक है, 675 का पहला टारगेट है। अगर 675 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो ये आने वाले समय में स्टॉक जो है करीब 720 से 725 तक पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो जो लोग HDFC लाइफ बाई करके रखे हैं स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, और हमेशा मार्केट क्योंकि हाई में है, जो भी स्टॉक में प्रॉफिट आ रहा है चाहे 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, सेम डे में मिल रहा है तो उसको जो है प्रॉफिट बुक करते रहिए। ठीक है, तो इसका जो टारगेट पहला टारगेट जो बनेगा 675 का, 66950 का हाई लगाया है, और 675 के ऊपर में 2 दिन का क्लोजिंग आता है तो टारगेट इसका बन सकता है 725 से 730 के बीच में। आप लोग जो कैन बैंक देख सकते हो, कनाडा बैंक। ठीक है, अभी फ़िलहाल चल रहा है 115 रुपये 80 पैसे, 115.80 चल रहा है। ठीक है, ये स्टॉक अगर 118 से 119 के बीच में अगर मिलता है तो आप लोग अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है अभी तक, और शॉर्ट जो होता है रिस्की होता है अभी इस हालत इस टाइम पे। ठीक है, तो जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। 118 से लेकर के 119 के बीच में अगर मिलता है तो शॉर्ट कीजिए। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा करीब 121 का। ठीक है, 121 के ऊपर में अगर क्लोजिंग आता है तो आप लोग एग्ज़िट कर सकते हैं। टारगेट जो बन सकता है इसका करीब 105 का और 100 का टारगेट बन सकता है। लॉट साइज़ जो इसका 5000 है, तो लॉट साइज़ बड़ा है तो स्मॉल ट्रेडर जो है अवॉइड कीजिए, क्योंकि सपोज़ कि मान लीजिए 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस जाता है तो 15,000 रुपये करीब लॉस लग सकता है। और आप लोग अगर रिस्क लेना चाहते हो तो इसके ऊपर आगे जो प्रॉफिट भी होगा तो करीब 75,000 के करीब में प्रॉफिट आ सकता है। तो एक्सपेक्टेड जो है वैसे 100 तक का टारगेट है, लेकिन पार्ट पार्ट जो है बुक भी करते रहिए। ठीक है, कनाडा बैंक में TVS मोटर 484.25 चल रहा है। इसका लॉट साइज़ है 1400 का। स्टॉक्स अगर आप लोगों को ये एक रिस्की शॉट है। ठीक है, तो अगर ये स्टॉक आपको
492 से लेकर के 495 के बीच में अगर मिलता है तो शॉर्ट कर सकते हो। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो इसका होगा वो करीब 500 का होगा, ठीक है। टारगेट जो इसमें बन सकता है वो बनेगा 445 का, ठीक है। लेकिन 470 के पास में एक सपोर्ट है, अगर वहाँ पे 470 के पास में आप लोग एक बार बुक कर लीजिए, ठीक है। आए तो 475 470 के नीचे में अगर वापस से अगर ट्रेडिंग होने लग जाए, एक दिन अगर क्लोजिंग आ जाए 470 के नीचे, एक दिन क्लोजिंग आए तो आप लोग वापस से एंट्री कीजिए, ठीक है। तो एक बार जो है 470 के अराउंड में बुक कीजिएगा और नेक्स्ट जो आप वापस एंट्री कीजिए, आप 470 के नीचे ट्रेड होगा उसके बाद में, ठीक है। वैसे टारगेट जो लग रहा है इसका करीब, अगर सेलिंग आता है स्टॉक में तो करीब ये 445 तक का टारगेट बन सकता है। एक्सिस बैंक 1200 का लॉट साइज है, फ़िलहाल चल रहा है 614, ठीक है। ये 622 से 625 के बीच में अगर स्टॉक मिले तो आप लोग सेल कर सकते हैं, यानी 622 और से 625 के बीच में तो आप लोग सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस 630 के अराउंड, 630 का, और टारगेट जो इसका बन सकता है करीब 585 का टारगेट बन सकता है, ठीक है। तो ये भी एक रिस्की शॉट है। तो जो लोग अभी देखिए शॉर्ट रिस्की इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट टूटने को रेडी नहीं है और स्टॉक्स सेल का स्टॉक्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो हाई मार्केट में सेल करना भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि हर डीप से जो है बाइंग आ जा रहा है। तो इसीलिए क्या है, जो स्टॉक स्पेसिफिक है तो वही दे रहे हैं सेल करने के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में सेल नहीं दे रहे हैं। इंट्राडे में बाई सेल बनता है, निफ्टी बैंक निफ्टी सभी में बनता है इंट्राडे बेस में, तो इंट्राडे बेस में दे नहीं रहे हैं कुछ, ठीक है। तो ये है पोजिशनल बेस पे है। हाँ, इंट्रा पोजिशनल कोई भी स्टॉक अगर आपको इंट्राडे में 15 से 20 हज़ार का प्रॉफिट मिल रहा है तो उस स्टॉक को एक बार बुक कर लिया कीजिए, ठीक है। और वापस आपको फिर वो लेवल मिल जाता है। तो इसलिए जो है, अगर जैसे आप शॉर्ट करते हो 622 से 625 के बीच में, तो आप लोग को 585 तक का टारगेट मेंटेन करना है। अगर इंट्राडे में 15 से 20 हज़ार मिलता है तो बुक कर लिया कीजिए। सन टीवी नेटवर्क फिलहाल चल रहा है 467.80, ठीक है। ये स्टॉक का जो रेजिस्टेंस है ये करीब है 485 के अराउंड में। तो स्टॉक अगर ऊपर आता है यहाँ पे मत कीजिए, कम से कम 10 से 15 रुपये ऊपर आने दीजिए, यानी 475 से लेके 480 के बीच में अगर आता है तो इसको सेल कीजिए स्टॉक को। और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो इसका बनेगा वो करीब बनेगा 485 के करीब में, ठीक है। और टारगेट जो बनेगा इसका बन सकता है 440 तक का टारगेट बन सकता है सन टीवी में। तो जो लोग रिस्की ट्रेडर है शॉर्ट कर सकते हैं सन टीवी को। स्टॉप लॉस 485 का रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे और टारगेट 440 का। स्टॉक अगर यहाँ से 10 से 15 रुपये ऊपर आ जाता है तो ही सेल कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो हमेशा पूरा देखिए कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम सभी पे, जहाँ पे जो भी यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम सभी पे शेयर कीजिए। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि लाइव मार्केट में कभी कभी शॉर्ट वीडियो बना के भेज देते हैं इंट्राडे पर्पस। इंट्राडे में भी एंट्री मिल सकता है आप लोग को, तो जिससे कि मिस ना हो जाए इसलिए आप लोग जो है अपना बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।